नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार थर्ड ग्रेड भर्ती में एडिशनल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। क्यों दो? क्योंकि 2000 से ज़्यादा एडिशनल साथियों के और उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों के जो वोट हैं आने वाले चुनाव जो विधानसभा चुनाव है सीधे आपको मिलेंगे। कि बहुत दिन हो चुके हैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करते करते सरकार के कई सारे आला अधिकारियों से मिले और कई सारे जो मंत्री हैं उनसे मिलकर ज्ञापन भी दिए गए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हमें शामिल करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हम एक आश्वस्त हो जाएं या फिर हमें नियुक्ति भी मिली हो। तो ये सभी एडिशनल भाई बहनों का ये सरकार से निवेदन है सीधे तौर पर कि अगर आप हमें नियुक्ति देते हैं और नियुक्ति देकर हमें हमारे परिवारों में खुशियां लाते हैं तो ज़रूर ये जो आपका जो भलाई का काम, ये जो आभार का काम हम जीवन भर कभी नहीं भुला पाएंगे। तो इसी प्रकार की कुछ बातें इस वीडियो में होने वाली है, शुरू से अंत तक जरूर देखना साथियों। किस प्रकार से एडिशनल साथी बराबर मेहनत कर रहे हैं और सभी जगह जाकर सभी आला अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। और तो इन सारी बातों के बीच में किस प्रकार से उनका क्या कहना है, सरकार से उनके सीधे तौर पर क्या कहना है, मुख्यमंत्री महोदय से क्या कहना है। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक बात कही है कि आप मुझे मांग कर तो देखो, आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो उसी तरीके से यहाँ कोई एक दो जना मांग नहीं कर रहा है, यहाँ 2000 से ज़्यादा लोग हैं और लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं और वो बेरोज़गार ही नहीं साथ में योग्य हैं। उन्होंने परीक्षा दी है, पास किए, प्री पास की, मेंस पास की और उसके बाद इन लोगों ने अंतिम रूप से कट ऑफ में भी आ चुके हैं। उसके बाद उनका नाम नंबर प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया गया। ये बिल्कुल कुठाराघात है, ये किसी भी तरीके से सही बात नहीं है। तो क्यों सही बात नहीं? क्योंकि इससे पहले पहले से एडिशनल को शामिल किया गया था, अब 16-18 वालों को भी शामिल किया गया। तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा अन्याय किया जा रहा है? जो अभी 2022-23 में जो रीट भर्ती है उसमें क्यों अलग से सरकार अपने कानून कायदे बना रही? तो इस जो पूर्व में जो सिस्टम चल रहा है उसी हिसाब से 16-18 वालों की तरह 2022 वालों को भी, एडिशनल वालों को भी नियुक्ति दे देवे सरकार। अगर ऐसा करती है तो सभी का जो लगभग एडिशनल अभ्यर्थी है वो कभी भी आपके इस महान काम को नहीं भूल पाएगी। इसलिए आप लोग सरकार से यही निवेदन जरूर है, ये पूरा वीडियो देखें, फिर आपकी जो राय है आप जरूर अपनी राय को बता सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ वीडियो क्लिप्स देखें, उसमें एडिशनल अभ्यर्थियों ने सीधे सरकार से निवेदन शांतिपूर्ण तरीके तो से गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए यहाँ पर हमारी एडिशनल नियुक्ति मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि सीएम साहब ने आज ट्विटर के माध्यम से बताया था कि गांधी जी की सत्य के साथ प्रयोग जो पुस्तक है वो सभी युवाओं को पढ़नी चाहिए और उसके साथ अपने जीवन में बदलाव लानी चाहिए। उसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ हम ये मांग कर रहे हैं कि जब से एडिशनल चली आ रही है, हम यूँ कह सकते हैं कि 70 सालों में कभी किसी एडिशनल धारी को नियुक्ति से रोका नहीं गया। जैसे कि लेटेस्ट हम बात करें 2016 और 2018 में स्टाम्प लेकर हमें नियुक्ति दी गई थी एडिशनल डिग्रीधारियों को, वैसे ही हमें भी नियुक्ति दी जाए। जबकि इस बार हम 2 बार परीक्षा देकर फिर 2 गुना में, फिर 1 गुना में कट ऑफ में जो मेरिट है उससे कई अंक ज़्यादा होते हुए भी हम इस नियुक्ति से वंचित रह रहे हैं। ये आपके राज्य की सरासर अन्याय है। हम आपसे केवल और केवल यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा नियुक्ति आदेश आप जारी करवाकर हम सभी बेरोजगार एडिशनल 1500 परिवारों के साथ न्याय कीजिए। ये सभी आने वाले विधानसभा चुनावों में आपका खुलकर समर्थन करेंगे और आपको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यदि आप हमारे साथ ऐसा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हमको फिर सोचना पड़ेगा। अतः आपसे यही निवेदन है कि माननीय जननायक महोदय जी कि हम सभी 1500 से 2000 के बीच जितने भी एडिशनल परिवार हैं उनको खुशियाँ दीजिए। सभी को आप खुशियाँ देते आए हो। आपका एक जो कथन है कि मुझसे मांगते मांगते आप थक जाओगे लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा, तो आपसे हमारी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमें भी वो खुशी दे दीजिए। हमारा हक है कि हम मेरिट में आए हैं सर्वोच्च अंक लाके, तो हमारे जल्दी से जल्दी। सर ये एडिशनल विषय से हमने बीए के 3 साल करने के बाद में 1 वर्ष का एक्स्ट्रा 34 साल में बीए एडिशनल किया। उसके बाद पात्रता परीक्षा पास की और हमने विषय वाइज एग्जाम पास किया। जो 2022 में इस बार सब्जेक्ट वाइज एग्जाम कराया है, हमने सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पास किया और फिर हमें नियुक्ति प्रक्रिया में डिले किया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले 16 और 18 में सेम नियुक्ति दी जा चुकी है। हमने विश्वविद्यालय से ये आरटीआई के थ्रू कंफर्म किया है कि एडिशनल विषय और सामान्य विषय
जो कर रहे हैं उनमें कोई अंतर है क्या? लिखित में विश्वविद्यालय ने जवाब दिया है कि दोनों की समान मान्यताएं हैं, किसी तरह का अंतर नहीं है। इस संदर्भ में हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जो संस्था एडिशनल डिग्री करा रही है वो ये बात कह रही है कि दोनों एक ही मान्यता रखते हैं, किसी तरह का अंतर नहीं है, और हमने उसके बावजूद विषय का एग्जाम दिया। इस बार सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, संस्कृत का अलग, जिस तरह सेकंड ग्रेड में होता है। हमने सब्जेक्ट का एग्जाम पास किया है और कट ऑफ में ज्यादा नंबर लेके आए, फिर हमारी नियुक्ति को रोका हुआ है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, इसको पर विचार करते हैं, हम जल्द जल्द नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में जब सरकार छोटे छोटे मांग को भी पूरी कर रही है, तो सरकार को ये जो 2-2.5 हज़ार परिवारों से जुड़ी हुई मांग है, और इसे अगर पूरा करते हैं तो बिल्कुल आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए मेरा भी राजस्थान सरकार से ये निवेदन है कि एडिशनल अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा में नियुक्ति में शामिल किया जाए, नियुक्ति देकर उनके परिवार में खुशियाँ लाई जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले चुनाव में ज़रूर हम भी आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे और हर जगह साथ खड़े हुए दिखेंगे। सो आखिरी बार आपसे यही निवेदन के साथ मैं दोस्तों आपसे निवेदन करता हूँ, अगर पहली बार आप आए चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ ज़रूर हो जाना। जय हिंद, जय भारत।